कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। बिजली मेरा दोस्त है उदय, पुलिस इंस्पेक्टर है। इसे बता देंगे तो कुछ सॉर्ट कर देगा। नहीं नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बताइए। हमें पुलिस से बहुत डर लगता है। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? डरो मत, वो बहुत अच्छे इंसान है। प्रेम के बचपन के दोस्त हैं और हमारे भी बड़े भाई। इतना घबराने वाली क्या बात है? हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, पर आप समझ नहीं रहे। हम आपसे विनती करते हैं, आप लोग पुलिस को मत बताइएगा। तो तुम प्लीज पहले तो रोना बंद करो। नहीं बताऊंगा मैं कुछ। बैठो, खाना खाओ। आखिर माजरा क्या है इस बिजली का? डर भी रही है और पुलिस की मदद भी नहीं चाहिए। कुछ गड़बड़ जरूर है। लीला, डिनर तो बहुत टेस्टी था। मीठे में क्या है? हलवा। सच्ची? आज तो मजा आ जाएगा। हम लेकर आते हैं। क्यों? तुम क्यों लेने जाओगी? हम है ना, हम ला देंगे। प्रेम, तुम जाओ, कपड़े बदलो, जाओ, हम हलवा लेकर आते, जाओ। जी राजकुमारी जी, जैसे आपकी आज्ञा। थैंक यू। बिजली, खाना खाने के बाद कल जिस कमरे में तुम सोई थी वहीं सो जाना। हाँ, और हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना होगा तो तुम हमसे पूछोगी। जी। हेलो मालिक, बुढ़िया वाली दवाई पिलाने का समय नहीं मिल रहा है। वो उनकी लुगाई हमेशा उनके साथ में रहती है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जैसे ही सही मौका मिलेगा पिला देंगे। अरे मौके के चक्कर में ना उन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाएंगी। याद रख, वो दोनों करीब नहीं आने चाहिए, वरना तू तो अच्छे से जानती है हम तेरे भाई के साथ क्या कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, चिक्कू को कुछ मत करना। हाँ, हम आपका काम पूरा करेंगे, आप विश्वास रखिए। प्रेम, प्रेम, हलवा लाए हम। प्रेम, पहले हलवा, वरना ठंडा हो जाएगा तो स्वाद आधा हो जाएगा। ये भी ठीक है। बैठ। प्रेम शहर में रहकर पला पड़ा है, इतना मन चंचल है। बस हम तुम्हें समझा रहे हैं कि उस पर कड़ी नजर रखना। प्रेम, वो अब तुम आजकल काम पर जाने लगे हो तो तुम्हें बड़े अजीब अजीब से लोग मिलेंगे, तो हम बस कह रहे हैं कि अपना तुम ना ध्यान रखना। दुनिया बहुत खराब है। मतलब यही कि अब तुम काम पर जा रहे हो, मतलब तुम नई नई लड़कियों से मिलोगे तो वो तुम पर डोरे डालेंगी, तो तुम झट से अपनी आंखों के आगे हमारी तस्वीर ला दोगे ना। इसलोगे तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रेम, सवाल का जवाब दूसरा सवाल नहीं होता। हम जो कह रहे हैं बस उतना जवाब दो ना। अगर तुम पर कोई लड़की डोरे डालेगी तो तुम क्या करोगे बता? मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, हम एक सिचुएशन बनाते हैं जहाँ पे मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ और तुम एक सुंदर सी लड़की हो। हाँ, एक मिनट रुको। ये
ये मेरा ऑफिस है, हाँ मेरा डेस्क। तुम एक सुंदर सी लड़की हो और अभी आके मुझ पे डोरे डालेगी, तो देखते हैं तुम्हारा प्रेम फिसलता है कि नहीं। ठीक है, बाहर से आओ। हाँ। रेडी? यस। साहब जी, साहब जी, वो हमें आपसे एक बात पूछनी थी। क्या है? कितना शरीफ है हमारा पति, पराई लड़की को देखते ही दूर भाग गया। अरे आप एक बार हमारी तरफ देखिए तो। देखो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम पड़ा है, बहुत बिजी हूं मैं, जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं आप तो बड़े हीरो जैसे हैं। और तुम मेरी हीरोइन। ये करोगे तुम ऐसे करोगे? कोई लड़की अगर तुम्हें देखेगी डोरे डालेगी तो तुम ऐसे करोगे? मैंने क्या कर दिया? हमारा पता चल जाएगा। किसी पराई लड़की पे थोड़ी डोरे डाल रहा हूँ, अपनी लड़की, मतलब तुम पे डोरे डाल रहा हूँ ना। तुम मेरी अपनी हो ना। हम पराये होने का नाटक कर रहे थे ना प्रेम, हम समझ गए। हमारा पति फिसल जाएगा, हमारा पति चला जाएगा। आ जाओ मेरी हीरोइन, आओ। अब मैं अपनी हीरोइन पे डोरे डालता हूँ, आओ बैठो बैठो। नहीं, हम तुमसे बात नहीं कर। लीला, मजाक कर रहा था मैं। तुम फिसलोगे नहीं ना? नहीं फिसलूंगा, पक्का? पक्का। जाओ क्या, वादा करो। वादा करता हूँ। बिजली, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उठो बिजली, उठो उठो। क्या हुआ? बहुत खराब सपना था। हमें बहुत डर लग रहा है। तुम आज हमारे साथ ही रुक सकते हो? हम बहुत डर रहे हैं। आज हमें अकेला नहीं सोना है। प्लीज। ठीक है। ठीक है? ठीक 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 कैसे है? अरे लीला क्या करेगी बुरे सपने का? प्रेम देखो ना कितनी डरी हुई है ये। और वैसे भी कल तुम्हारा ऑफिस है ना, तुम्हें जल्दी उठना होगा, तो जा तुम जाके सो जाओ, हम यहीं। मेरे नसीब में बीवी के साथ चांदनी रातों का सुकून लिखा भी है, या फिर उसके चांद से चेहरे को देख के काम चलाना पड़ेगा। क्या? आपके लिए। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो हमने नाश्ता बनाया था तो दीदी को बुरा लग गया था, तो इसीलिए हमने सोचा जूस तो बना ही सकते हैं ना। चलो बना ही दिया तो लो। प्रेम, ये लो तुम्हारा टिफिन, और पूरा खत्म करना। ये अपने आप खुल जाता है यार। कैसे खुल गया? मैंने नहीं किया। मैंने इसके खुल गया। तुम बाहर गाड़ी के पास इंतजार करो, प्रेम आ जाएगा। जी। ख्याल रखना। चलो। हाँ। एक मिनट। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आती है। हेलो। अपने बायजू की आवाज नहीं पहचानती? 1 घंटे में होटल ड्यूलक्स के रूम नंबर 12 में आके मिल, वरना कुएं में भाई की लाश मिलेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करना। मैं हेलो हेलो। भगवान, अब हम क्या करें? बाबूजी, अगर इसने हमारे भाई को कुछ कर दिया तो?
हमें बहुत डर लग रहा है। हम क्या करें? देखो तुम रोना बंद करो, डरने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, मैं चलकर देखता हूँ क्या करता है। कहाँ है होटल डीलक्स? तुम चलो मेरे साथ। पर ओके सर। थैंक यू। बाबूजी, एक बार फिर से सोच लीजिए। वो बैजू बहुत खतरनाक आदमी है, कहीं आप किसी मुसीबत में ना। मुसीबत तो आज उस पर पड़ेगी। तुम चलो। कहाँ है बैजू? तुम्हें बुलाकर खुद नहीं आया। हम नहीं जानते। बाबूजी, ये मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? वो आपको गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, बस मैं ठीक हूँ बाबूजी। मैं ठीक हूँ, पहले जो काम करना है वो कर लेते हैं। हाँ। जरा वहां से पानी देना। हाँ, जानो, सर में दर्द क्यों होने लगा? वो लॉबी में मच्छर मारने वाला स्प्रे था, शायद उससे से दर्द हो गया। मच्छर मारने वाला? शायद इसीलिए सर में दर्द हुआ है। ये बैजू कार है क्या? पता नहीं। आपको और कुछ नहीं हो रहा है? क्यों? और क्या होना चाहिए मुझे? नहीं, वो हम बस पूछ रहे हैं कि अगर कुछ और हो रहा है तो हम होटल वाले को बोलकर वो डॉक्टर जी को बुला देते हैं। उस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा पानी मार के आता हूँ, मुंह पे ठीक हो जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? दवाई तो हमने खुद मिलाकर पिलाई थी, फिर उसका असर क्यों नहीं हुआ? बिजली, लगता है बिजली ने बिजली चमका दी। हाँ बिजली, बोलो। मालिक, वो बुढ़िया वाली दवा वो काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। क्या? हाँ, ये कैसे हो सकता है? तूने कितनी दवाई पिलाई थी? हमने थोड़ी सी ही दी थी, क्योंकि वो उनको यहाँ भी तो लाना था ना, तो कहीं रास्ते में गिर जाते तो। अरे बेवकूफों की महारानी, कम डोज बच्चों को दी जाती है सुलाने के लिए। मुझे पूरी की पूरी पुड़िया को पानी में घोल के पिलाना था। अब कुछ भी कर, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उसे दवाई पिला और बेहोश कर। नहीं, हम करेंगे। आप बस शांति रखिए, हम कर देंगे। आपको दवाई कैसे दे? सर्दी की असल दवाई वहाँ पे एहसास है ना? जी हाँ, जाके लग रहा है कि मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? भाप मैं ले रही हूँ और पसीने तुम्हें आ रहे हैं।
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जीजी माँ, वो दरअसल आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। पता नहीं उस बिजली ने अपना काम पूरा किया भी है कि नहीं। और उस छोरी बिजली से काम हो जाएगा ना, याद है ना? तुमने वादा किया है हमसे कि हमारी लड़की को उस बागी के लड़के से छुटकारा दिलाओगे। बोल तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल याद है जीजी माँ। दरअसल मेरी अभी बात भी हुई है उस लड़की से। उसने वो बेहोशी की दवा प्रेम को दे भी दी। मुझे तो लगता है अब तक तो काम हो भी गया होगा उसका। चलो अच्छा है। आया बैजू? नहीं, आप ये पानी पीजिए, वो हम पानी पी के निकलते हैं। बैजू को छोड़ देते हैं, वरना वो सरपंच जी हमें और आपको दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। तुम पानी वानी छोड़ो, पहले जो काम करना है ना वो खत्म करते हैं। आज इस बैजू को सबक सिखा के रहूंगा मैं। वो डर गया होगा, उसको पता चल गया होगा ना मैं किसी को साथ में लेकर आई हूँ, तो वो डर गया होगा, वो नहीं आने वाला। आप पानी पीजिए। तुम इतना डर क्यों रही हो? कोई बैजू होगा तो आएगा ना, और अगर इनको हम पर शक हुआ और हम अपने काम में नाकामयाब हुए तो मालिक हमारे भाई को हीरा। वो मैं आपके लिए डर रही। आप ठीक नहीं है ना, तो इसलिए पानी पी लीजिए। आज इसका हिसाब करके रहूंगा मैं, देखना तुम। लगता है आ गया ये बैजू, आज इसको बताता हूँ मैं। हे राम, यहाँ कौन आ गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए ना प्रेम, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेम, हम मंदिर गए, वहां से प्रसाद लिए, सोचे तुम्हें देते चल, लेकिन जब तुम्हारे ऑफिस गए प्यून ने बताया कि तुम इस होटल में आए हो। लेकिन वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं प्रेम, तुम इस होटल में बिजली के साथ इस कमरे में क्या कर रहे हो? लीला, तुम्हें पता है, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। उस बैजू ने इसे इस कमरे में बुलाया था इसके साथ बदतमीजी करने के लिए। अब हम दोनों मिलकर उसे ठिकाने लगा देंगे। आज के बाद किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की सोचेगा भी नहीं। अगर उसने तुम्हें बुलाया तो वो कहाँ है? वो हमें कैसे पता होगा दीदी? पर अच्छा हुआ ना वो नहीं आया, हम लोग भगवान की कृपा से बच गए। अच्छा, तो वैसे वो तुम्हारा बैजू काम क्या करता है? झूठ हमें बर्दाश्त नहीं है साहस। हमने तुम्हारी और बिजली की बात सुन ली थी। गलती हुई है तो उसे मानने का मादा रखो। इतने से थे तब से हमारे साथ हो।
तुम अपने आप को उतना नहीं जानते जितना हम तुम्हें जानते हैं। जाओ ठंडे पानी से मुंह धो लो। जी माँ, जी माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा था आप गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए हमने आपसे झूठ बोला। हम वादा करते हैं अगली बार कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तुमसे ना हो पाएगा साहस। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि वार किसे कहते हैं। ऐसी फूट डालेंगे कि दोनों एक दूसरे से अलग होने की जिद पकड़ लेंगे। वो डाकघर में काम करते हैं। अरे वाह, डाकघर में काम करने वाले आदमी के पास इतना पैसा आ गया कि वो इस होटल में एक कमरा बुक करवा लिया। हमें कैसे पता होगा दीदी? आप हम पर शक कर रही हैं क्या? हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है दीदी। बाबूजी, आपने हमारी इतनी मदद की, आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हाथ मत। और आपको भी दीदी। पर शायद वो बेचू को पता चल गया होगा कि हम किसी को साथ में लेकर आए, तो वो डर क्या होगा, इसीलिए नहीं आया। तो अब हम चलते हैं। रुको।